बेटा अब वापस ज्वाइन कर लेना। ओके, क्या सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग के वॉइस आ गए? सारे बच्चे हाय है ना? यस सर। जी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा होगा, हम टाइम कई बच्चों, अब ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो बच्चा सिंपल सी बात है, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं, हम क्या हमें बच्चों क्या पता है? उसके पास क्या आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा बच्चों क्या पता चाहिए? दैट इज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? बिकॉज क्या बच्चों, कीटोन में क्या था? कीटोन में आपके यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका दोनों R ग्रुप आपके आके जुड़ जाता है। तो क्या बच्चों का, अगर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव में क्या होगा? अभी R ग्रुप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे रहे हैं, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका थोड़ा कम रिएक्टिव हो जाए कंपेयर टू एल्डिहाइड, बिकॉज एल्डिहाइड में आपका एक H भी है, ये पता चले ना। तो ये ऐसा आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, कि टेट्रा इंटरमीडिएट बनेगा और आपका ये आपका एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपको बच्चों प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, इतना पार्ट, ठीक है ना? ये आपका पहला पार्ट है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पार्ट है। आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आ गया आपका हाइड्रोजन साइड वाला पार्ट बन गया। तो हाइड्रोजन साइड के बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे यहाँ पे आपका साइड में से आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा। अगेन बच्चों ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, पार्शियल नेगेटिव आपका पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्या बनेगा? ओ नेगेटिव सी पॉजिटिव, तो सी ना आपका सी पॉजिटिव पाएगा, है ना? टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, H प्लस आएगा O के पास, तो क्या बच्चों ये आपका बन गया साइनोहाइड्रिन। बच्चों यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पहला पार्ट हो गया। तो बच्चों क्या होगा? सेम वे में हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये पार्ट है बच्चों, ये पार्ट। तो बच्चों कैसे होगा? Na प्लस HSO3 माइनस, ठीक है? तो बच्चों अगेन ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, अगेन बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या होगा? ये ग्रुप आपका यहाँ पे होगा और आपका Na यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा। फिर बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पे आपका प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, और क्या बच्चों ये आपका बाइसल्फाइड एडिशन का बनो, ये कैसे ये आपका क्रिस्टन है, ये बनेगा। ऐसा आपको समझना है। अगर आपको देखो सिंपल सी बात है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या क्या बच्चों रहा है? यहाँ पे आपका प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो था ये यहाँ पे चला गया, अल्कोहल बन गया, और आपका Na यहाँ पे चलता है, यहाँ पे सॉल्ट बन गया। इतना आपको पता होना चाहिए, यह आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पार्ट है, ठीक है ना? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। डन सारे बच्चे, इस वाले पार्ट में दिक्कत किसी को भी? नो सर। फिर तो बच्चों क्या बोला है? अब बोला गया एडिशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बोला गया है। तो क्या था बच्चों, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, R C डबल बॉन्ड O, H वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, है ना? ये पार्ट आपको दिखा बच्चों। अगेन बच्चों क्या देखो, यहाँ पे आपका अल्कोहल है, यहाँ पे आपका अल्कोहल है, तो क्या बच्चों का आप बोलोगे RO माइनस, यहाँ पे होगा H प्लस होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तुम बच्चों क्या बोलेंगे? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, क्या बना? नेगेटिव, और ये बना पॉजिटिव। तो कार्बन पास बच्चों क्या हुआ? कार्बन पास आपका O और आपका जुड़ा, देखो देखो यहाँ पे कार्बन पास OR आपके पास है, और कार्बन पास एक H भी है, और क्या बच्चों देखो आपका OH बन रहा है, ये H यहाँ पे आपके जुड़ा, तो क्या बना? ये आपका हेमी एसिड बना, ये आपका हेमी एसिटाल फॉर्म किया। फिर क्या बच्चों का, अगर मैं दूसरा मोड डालूंगा अल्कोहल का, तो क्या बच्चों बनेगा? ये आपका एसिटाल बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एल्डिहाइड से डाला हमने हेमी एसिटाल, और फिर आपका बना एसिटाल। तो ये आपको बच्चा प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए, सिंपल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पक्की बात? किसी को दिक्कत है यहाँ पे, किसी बच्चे को भी? नो सर। अब देखो अगेन बच्चे, देखो यहाँ पे हमने कीटोन, एग्जाम में कैसे कैसे बच्चों ध्यान दो, एग्जाम में क्या कर लेंगे? यहाँ पे आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे ऐसा ऐड कर देंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, और आपको इथिलीन ग्लाइकोसाइड ऐड कर देंगे, और आपको बोलेंगे क्या आंसर आएगा? तो बच्चा बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको ध्यान समझ देखो, आपको यहाँ से वाटर निकालना है। कैसे बच्चों जानते हो?
अगेन ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये बनेगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बना। अब देखो यहां से आपको वहां पे वाटर निकालना है, एक काम करते हैं, ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव ओ नेगेटिव, तो क्या बच्चों देखो यहां से आप बोलो, यहां से आपका वाटर निकल गया, तो क्या बचोगा, ये जो ओ है बच्चों, ओ आपका यहाँ पे कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव पे, और ये जो पॉजिटिव बच्चों ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका इथिलीन ग्लाइकोल कीटोन बना। कुछ से बच्चों मैं खाली यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल निकाले मैंने, और मैंने नेगेटिव पॉजिटिव को बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है और ये भाई साहब पॉजिटिव है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो H पॉजिटिव O नेगेटिव, अगेन CH2 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये आपस में क्या बना, ये आपका वाटर बन गया, तो O नेगेटिव जाएगा C पॉजिटिव के पास, तो क्या बनेगा, OCH2 बनेगा, OCH2 बन रहा है, O माइनस है, क्या जब बच्चों इसके पास CH2 है तो क्या बना, यहाँ पे अगेन OCH2 बना, तो क्या बना, ये आपका इथिलीन ग्लाइकोल कीटोन बन गया। तो ऐसे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ वही पार्ट करना है, यहाँ पे और यहाँ पे वो सेम चीज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, बस सिंपल सी बात है। अब देखो ये आपका हेमिस्टल है, OH नेगेटिव R पॉजिटिव, तो क्या बचोगा, ये OH और H निकाल दो, वाटर बन गया, ये O नेगेटिव का क्या, O नेगेटिव ये आपके R के पास क्या बना, ये आपका OR बन गया, तो क्या बना, ये आपका H बन गया, सेम करना है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, इतना आपको पता चले आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एडिशन रिएक्शन पार्ट हमने बच्चों प्रॉपर्ली कर लिया। अगेन यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे फंस जाते हैं कि एसिटाल क्या होता है और आपका हेमेसिल क्या होता है, तो इसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और रीजन में देना, रीजन क्या वजह, यहाँ पे आपका HCl गैस यूज कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे आपका HCl गैस बना रहे हैं, डाल रहे हैं एसिटाल में और आपका हेमेसिल में और आपका कीटाल के अंदर, तो ये बच्चों ये हमारा बन गया। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। करना बच्चों कुछ नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड है, आपका NH2Z होगा, Z क्या बच्चों, Z कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे मैं बोलता हूँ NH3, तो क्या बच्चों ऐसे बोल सकता हूँ NH2H, H क्या बच्चों का, H आपका Z बन जाएगा। करना क्या बच्चों, कुछ नहीं करना, अगेन आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, और करना क्या बच्चों, कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बनाना है। देखो NH2Z तो क्या करो बच्चों, यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बनाओ, क्या बनेगा, NH बन जाए और आपको वाटर मॉलिक्यूल जाएगा। तो इतना ही पार्ट बच्चा को करना है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन देखो, अमोनिया लिया तो क्या बना बच्चों, इमाइन बना, अमीन ले तो क्या बच्चों बना, स्किप बेस बना। कुछ बच्चों सेम चीज कर, देखो सब रिएक्शन में कर, देखो वाटर निकाल रहे, कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बना और आपका आर आपका आ जा रहा है, ये क्या बच्चों, ये आपका Z है, NH2 क्या बच्चों, ये आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन है। क्या हो रहा है, देखो अगेन वाटर निकाल रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन में डबल और यहाँ पे O जा रहा है, तो क्या बना, ऑक्सीजन बना। तो बच्चों इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब यह क्या बच्चों, ये आपका Z है, NH2Z, Z आपका सबसे पार्ट है, तो क्या बचोगा, फिनाइल हाइड्रोजन से क्या बनेगा, ये आपका हाइड्रोजन बनाएगा। कुछ देखो कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड और वाटर को निकाल दिया, 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजन क्या बना, 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजन बन गया, ये आपका हाइड्रोजन बन गया। अगेन बच्चों देखो ये आपका है कार्बाजाइड, तो क्या बना बच्चों, देखो अगेन वाटर निकल गया और ये क्या बना, ये आपका सेमी कार्बोजोन बना। अगेन बच्चों जो उसका रिएजेंट होते हैं, जैसे ये पार्ट सेमी कार्बाजाइड, 2,3 डाइनाइट्रो हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा आपको, और आपको इन सबका
स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर मास्टर आपका ऐसा कुछ है NH2 CH2 CH3, ये क्या बच्चों, ये आपका अल्काइल ग्रुप है, तो क्या बनाएगा, ये आपका स्किफ बेस बनाएगा। समझ रहे हैं, ऐसा आपको करना है एग्जाम में। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान से अभी से बोल रहा हूँ, नोट डाउन करके चलना, ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको दिखा, आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको दिखा दिया। स्किप बेस होता क्या है, वो है जिसे बोलूंगा मैं केशव क्या होता है, तो केशव केशव है, बस वैसा ही है ना, और कुछ नहीं। सर बना किससे है? मतलब फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछेंगे वो स्किफ बेस का? जैसे हाँ, केशव ओके, हड्डियों से। हड्डी। मास भी है उसमें। अब देखो, सपोज करो आपको, या सपोज करो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आ गया CH3 CHO, क्या बचा, इथेनॉल है। आपको सब बोलोगे ये क्या हो रहा है भाई, अब चल नहीं रहा ये बात। सर को सर का एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं एल्डिहाइड लिया और मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये डालता हूँ, देखो NH2 CH2 CH3, ये क्या बच्चों, आप बोलोगे इथाइल अमाइन है, ये क्या बच्चों, ये आपका इथाइल अमाइन है, राइट। अब देखो, अभी आपका एल्डिहाइड है, कैसे बचोगा, आप बोलोगे ये आपका एसिडेट करके, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H होगा। अब बच क्या होगा, यहाँ पे जो H है ना, अरे भाई यहाँ पे ध्यान दे लो यार, चैट कम करो, यहाँ पे ध्यान दे लो। तो क्या बचोगा, देखो यहाँ पे आपका H और ये आपका वाटर बढ़ के निकल जाएगा, और क्या बनेगा, ये आपका ऐसा कुछ बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे H बना, और क्या बच्चों, जो आपका जुड़ा हुआ है दैट इज इथाइल, यहाँ पे आ गया इथाइल, तो क्या बन गया आपका एक स्किफ बेस बना, सिंपल, इसे हम स्किफ बेस कहेंगे। ऐसा आपको रिएक्शन पूछेंगे जाएगा आपको एग्जाम। अब समझ में आ रहा है क्या कैसे किया हमने। यस सर। यस सर। अब बच्चों जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, देखो अब ये बच्चा आपका ऑटो क्वेश्चन पूछा, देखो पूछा गया है। अब इसका नाम बड़ा मजेदार है, देखो अगर बच्चों क्या, देखो ये हमने यहाँ पे एल्डिहाइड डाला, क्या लिया बच्चों, NH2Z लिया, NH2Z लिया, तो बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे वाटर मॉलिक्यूल निकले, और क्या बचेगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल होगा। बच्चा अब ये ऐसा हो रहा है, ये वाटर निकल गया, क्या होगा, इस कार्बन पे इस नाइट्रोजन में क्या हुआ, डबल बॉन्ड बना, इस कार्बन के पास एक H है, इस नाइट्रोजन के पास एक H है, तो क्या बना बच्चों, ये आपका बना एल्डिमाइन। अब बच्चा आपको एग्जाम पूछेंगे कि एल्डिमाइन क्या होता है, तो आपको ये आपको पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये आपका बना एल्डिमाइन। अभी आपको जब पहली बार एग्जाम देखोगे तो आप चकरा जाओगे, ये एल्डिमाइन देख सुना ही नहीं मैंने जिंदगी में। देखो ये क्या, देखो ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है बच्चों, बना रहा है ये IMINE, इमाइन, इमीन है ना, इमाइन है कि नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे Yes. क्या, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड आ गया, तो क्या बना, ये आपका एल्डिमाइन बना रहा है, पहले का 3 वर्ड खत्म, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों, कैसे आपको करना पड़ेगा। ALD क्यों आया? अरे स्टार्टिंग में एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड बन गया। देखो क्या, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है ना, ये क्या आपका, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, तो पहले का 3 वर्ड आपका आया एल्डिहाइड करके, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सर इससे हो जाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगी इससे भाई एसिटाल्डिहाइड से। एसिटाल्डिहाइड से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अब देखो अभी यहाँ पे पूछा गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कुछ क्या होता है, वहां पे आपका लुईस बुश होता है, और वहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यहाँ पे क्या आपका न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन है, हो सकता है। नो सर। वहां पे तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ना, फ्रीडल क्राफ्ट में क्या हो रहा है, आपका वहां पे इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है ना वहां पे, हाँ या ना। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ
देखो CHCl है, तो क्या होता है, ये लुईस ब्रिज, तो ये पॉजिटिव बनता है ना, तो ये अटैक करता है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये नहीं, ये रिएक्शन नहीं देगा। अब बच्चों Yes. ये बच्चों नोट करो, देखो अगर आपका फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया है, 4 बार फॉर्मल्डिहाइड दिया है और अमोनिया लिया, तो क्या बच्चों क्या बनेगा, ये आपका हेक्सामिथिलीन टेट्रामेन बनेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यूट्रोपिन। ये ध्यान रखना, एग्जाम पूछा नहीं जाएगा, बिकॉज ये आपका एनसीईआरटी सिलेबस नहीं, लेकिन क्या पता पूछ ले, तो उसको ध्यान रख सकते हो। तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, ठीक है। ये क्या बच्चों, ये सारा आपके अमोनिया डेरिवेटिव के एडिशन रिएक्शन हो रहा है। बोला या मैंने बच्चा? सर जैसे ऊपर हमने एल्डिहाइड लिया था ना, अगर हम कीटोन ले ले तो क्या होगा? हाँ, कीटोन भी बनाएगा रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर उसका नाम क्या होगा फिर? उसका नाम कीटीएमाइन बन जाएगा, कीटीएमाइन बन जाएगा शायद, है कि नहीं? शायद इसलिए इन्होंने नाम डाला भी नहीं, है कि नहीं, इसलिए शायद यहाँ पे नाम भी नहीं ऐड इन्होंने किया, हो सकता है कि नहीं, है ना। चलिए, यस सर, ये केमिस्ट्री कुछ भी हो सकता है। केमिस्ट्री में सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको लैब में जाना पड़ेगा, जब लैब में जाओ तब सर आपको आपको होता है। लगता है सर जो केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट होते होंगे उनकी बिल्लियों के नाम भी यही होते होंगे, किटी अमाइन, कार्बीमाइन। देखो, पता है, मेरे एक सर थे, जब मुझे पढ़ाते थे ना, उन्होंने अपने बच्चे का नाम सल्फर रखा है, सल्फर। इवन आप मैंने एनआईटी से पढ़ाई किया है, आप है ना एनआईटी के वेबसाइट में जाओ और वहां पे लिखो सल्फर, बच्चे का नाम आएगा, देखना, नोट डाउन करना, सच बता रहा हूँ। सर सल्फर की तो गंदी स्मेल नहीं होती? हाँ अरे यार, नाम रखा है सल्फर, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। सर सल्फर दिया, ऑक्सीजन क्यों नहीं रखा सर? अच्छा लगा वो सल्फर, तो डाल दिया। अब बच्चों सर टाइम वेस्ट हमारी करते हैं। क्लास के एक बच्चे का नाम है, मैंने मिथॉक्सी बेंजीन रखा हुआ है पिछले साल से। daily use of अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना, देखो the daily use बच्चों, of sulfur. हाँ ठीक है, हार्मफुल होता है, अलग बात है, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। आगे बच्चों ये देखो, ये कैसा है, ये आपका रिडक्शन मेथड, तो क्या बच्चों, ये आपका क्लेमेंसी रिडक्शन है, क्या हो रहा है, आगे बच्चों कार्बन से आपका क्या बनना बच्चों, यहाँ पे आपका CH2 बन रहा है। ये पढ़ने नहीं वाले, तो देखो क्या बच्चों, देखो इन्होंने यहाँ पे यूज किया है वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, तो बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका CH2H2 बना है ना, तो ये यहाँ पे आपको ये अगेन बच्चा, ये आपका अगेन क्या बना है, आपको अल्केन बन रहा है, तो कार्बन से अल्केन बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर तो बच्चों तो क्या था, अगर मैं एल्डिहाइड करता ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, ये आपका एसिड बनेगा, तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में को जल्दी नोट डाउन करना है, इस वाले पार्ट को। अगेन बच्चों अगेन टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, यहाँ पे आपका सिल्वर का लाइन बताया, इसे हम सिल्वर में टेस्ट भी कहते हैं। फिर आपका फलिन टेस्ट बच क्या होता है, यहाँ पे आपका रेड ब्राउन पीपीटी आता है बिकॉज ऑफ CO2O, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा क्या बताओ बच्चों, अगेन हैलोफॉर्म रिएक्शन, हमने कभी पढ़ा था बच्चों, देखो अगर आपका ये ग्रुप दिखाई दे, दैट इज CH2 ग्रुप दिखाई दे, या तो आपको ये ग्रुप दिखाई दे, तो क्या बच्चों का, वो आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, या तो वो आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, पॉजिटिव देगा, ये आपको पता होना चाहिए। सर हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती हैं? अरे हैलोफॉर्म मतलब कि हेलो मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे लिया क्लोरीन, तो क्या बनेगा, ये आपको क्लोरोफॉर्म बनाएगा। तो देखो ये देखो, जो आपका मिथाइल कीटोन्स होता है ना, कि मिथाइल कीटोन्स, ये आपके हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, मतलब कि यहाँ पे हैलोफॉर्म बने, मतलब कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा, देखो यहाँ पे जो मिथाइल कीटोन है, ये मिथाइल है और यहाँ पे कीटोन है, क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका यहाँ पे सॉल्ट यहाँ पे जुड़ रहा है, और यहाँ पे आपका जो कार्बन बाहर जाएगा उसका हैलोफॉर्म हो जाएगा, मतलब कि या तो हैलोफॉर्म होगा या तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, वो पूछा गया। अब बच्चा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी आपने आज देखा जब हम प्रीवियस क्वेश्चन लगाते, राइट।
तो वेट करना, वो भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से समझना। अगेन बच्चों, एल्डोल रिएक्शन, बच्चों में 2-3 बार इसको बता चुका हूँ, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, खाली ये बात है क्या बच्चों का, आप बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, बीटा पोजीशन से आपका बीटा पे आपका OH होगा, अल्फा से आपका H होगा, थोड़ा सा हिट क्या बचेगा, बीटा और S से आपका हाइड्रोजन जाएगा और आपका यहाँ पे कार्ब अल्फा और बीटा कार्बन में आपका डबल फॉर्म होगा, तो ये आपका अल्डोल है। फिर दो बच्चों तो क्या था, फिर आपको यहाँ पे बोला क्रॉस अल्डोल, तो ये आपका क्रॉस अल्डोल पार्ट ये बच्चों दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या दे दो, यहाँ पे आपको अगर दो बेंजल्डिहाइड और आपका ये क्या दो बेंजीन प्लस CO3, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है एसिटोफिनोल। तो बेंजल्डिहाइड बच्चों एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, पीएच THO प्लस पीएच COCH3, क्या आंसर आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ये पार्ट। तो बच्चों ये आपका एक IMP रिएक्शन है, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका 1,3 डाइफिनाइल प्रॉप 2 in 1 बनाएगा, दैट इज ये आपका अल्डोल रिएक्शन देगा। अब बच्चा अल्फा कहां से जा रहा है, आप बोलोगे H यहां से जा रहा है, CH2 नेगेटिव होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपका बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो बच्चों क्या चाहता हूं मैं इसका, क्या मैं इसका रिएक्शन बताओ आपको कि आप कर लोगे, बताओ जरा, क्या आपको ये बनाना है तो बताओ मैं आपको ये बना दूंगा, अभी बना दूं। सर कर यस सर। अब देखो यहाँ पे आपका बेंजल्डिहाइड है, तो मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे पी देता हूँ, PHC डबल बॉन्ड OH, मैंने ये लिखा। आगे बच्चों यहाँ पे PH ये लिखा, C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, ये लिख दिया मैंने। अब बच्चे क्या होगा, बेस आएगा, बेस को क्या चाहिए बच्चों, बेस को आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन आप देखोगे एसिटोफिनोल में आपका है, ये फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बन है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलो क्या होगा, बेस आपका यहाँ से H प्लस पे अटैक करेगा, तो निकाला क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव बनाएगा। अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। अब बच्चों क्या होगा, ये CH2 यहाँ पे अटैक करेगा, तो आप बच्चों ध्यान समझो, यहाँ पे तो हो क्या, देखो यहाँ पे एक पीएच है, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पॉजिटिव है, इस कार्बन पे आपका तो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं CH2 लिखता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव अटैक किया। अब ये सिस्टम पे बच्चों क्या है, आप बोलोगे कीटोन ग्रुप और एक फिनाइल ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O है और एक पीएच है। अब ऊपर में तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक O नेगेटिव है और यहाँ पे एक H है। अब क्या बचेगा, रिएक्शन में H प्लस भी होगा और ये आपका अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल बना गया। अब देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया कीटोन, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, क्या होता है बच्चों, अल्फा से हाइड्रोजन जाएगा और बीटा से OH जाएगा, अल्फा से H जाएगा, बीटा से OH जाएगा, तो यहां से आपका वाटर बॉन्ड निकल गया और क्या बना, अल्फा बीटा के बीच में आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो आप क्या बोलोगे, आपका ये आंसर बन गया। देखो पीएच पीएच CO CH CH डबल बॉन्ड अगेन CH, देखो यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे CH आ गया, फिर अगेन PH, तो आपका बन गया। तो ये आपका एल्डोल रिएक्शन कैसे बच्चों, क्रॉस एल्डोल कवल पार्ट है। तो बच्चों ये ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को समझ के लिखना पड़ेगा। आप देख रहे हो ये बच्चा आपका एक IMP रिएक्शन है, ध्यान से समझना, आने का चांस बहुत अच्छा है। डन मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट। यस सर। अब देखो यस सर। फिर बच्चों हम बात करते हैं कैनिजोल के बारे में। कैनिजोल में क्या बचेगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, मतलब नहीं होगा, तो क्या होगा,
खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन भी करेगा। तो क्या बनेगा, एक आपका बनेगा अल्कोहल, एक आपका बनेगा सॉल्ट। सेम बच्चों, बेंजल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या बचेगा अगेन, एक बनेगा अल्कोहल, एक बनेगा आपका सॉल्ट। सॉल्ट को आपने क्या बच्चों, सॉल्ट का आपने क्या हाइड्रोस किया, तो क्या बनेगा, ये H, ये N हट जाएगा और आपका H आ जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो ऐसा बनेगा अगर आपने उसको हाइड्रोलिसिस किया तो, अदरवाइज नहीं। तो ये आपका कैनेजर रिएक्शन है। ये क्या बच्चों का, ये आपका डिसप्रोपोर्शनेशन होगा। ओके बच्चों, बहुत बार मैंने आपको ये चीज आपको बार बार बताया हुआ है ये पार्ट। डन सारे बच्चे ये पार्ट, कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को भी? नो सर। डन Sir. ओके, अब देखो बच्चों, देखो अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला गया है। तो क्या बच्चों का, नाइट्रेशन की, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका NO2 प्लस आपका आएगा, और कहां पर अटैक करेगा बच्चों, अगेन मेटा पोजिशन, क्यों बच्चों, आपका एल्डेड आपका मेटा डायटिंग ग्रुप होगा। तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, अगेन ऑर्थो मेटा और ये पैरा, ऐसे आपको ध्यान, मतलब कि ऑर्थो और ये मेटा आएगा ऐसे। तो ये आपका मेटा डायटिंग ग्रुप होगा, सिंपल। अब बच्चों हमारे एनसीईआरटी में केनिज़ारो का मैकेनिज्म नहीं दिया है, लेकिन बच्चों मैंने यहाँ पे इसका मैकेनिज्म को ऐड कर दिया है। अब बच्चों आपको पूरा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम क्या पूछेंगे कि पहले रिएक्शन में क्या होगा। पहले बच्चों क्या होता है, पहले आपके बच्चों का पहले आपका होगा अटैक ऑफ OH माइनस। ये कहां से बच्चों हो रहा है, ये आ रहा है आपका बेस से। अब सिंपल सी बात है ना बच्चों, अल्फा तो नहीं, तो क्या होगा, ये जो OH माइनस क्या होगा, ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा और ये आपका ऐसा बनाएगा। फिर बच्चों क्या होगा, ये आपका हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करेगा, H को ट्रांसफर करेगा बच्चों, दूसरा बेस डेल्टाइड पे, ये बना। अब क्या बच्चों, दूसरा आपका पीएच, दूसरा आपका एल्डिहाइड है, तो क्या बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये ऐसे निकल जाएगा। तो क्या बच्चों निकलेगा, H माइनस निकलेगा। तो बच्चों ये क्या बना, ये ऐसा बन गया PH C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे H, ठीक है, OH बन, सॉरी PH और OH, तो क्या ये आपका एसिड बन गया। यहाँ पे आपका H माइनस बना, ये क्या जाए बच्चों, ये जाएगा यहाँ पर अटैक करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव पे। तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका CH2O माइनस आयन बनेगा। फिर बच्चों होगा अगेन एसिड और बेस रिएक्शन, ये क्या बच्चों, ये आपका बेस से क्या करेगा, H प्लस निकले, कहां से H प्लस निकले बच्चों, यहां से H प्लस निकल के यहाँ पे ले लेगा। तो क्या बना, अल्कोहल और आपके सॉल्ट बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं कर रहा, ले रहा है दे रहा है, ले रहा है दे रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है ना, लेना देना कर रहा है ये पार्ट। अगेन बताओ बच्चों, हाँ या ना। अगेन PH C डबल बॉन्ड O H है, और क्या बच्चों देखो यहाँ पे आपका और एक PH C डबल बॉन्ड O H है, दो एल्डिहाइड है। अब क्या बच्चों, पहले क्या हुआ, पहले आपका जो बेस था OH माइनस, वो यहाँ पे अटैक किया नेगेटिव, और ये यहाँ पे OH आ गया, ये आपका पहला स्टेप होगा। फिर क्या बच्चों क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, मतलब ये OH नेगेटिव यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे H माइनस निकल जाएगा। तो इसको हटाओ, यहाँ पे आ गया, ये क्या बना बच्चों, ये आपका एसिड बन गया, दैट इज PH CH2OH, और क्या बना, यहाँ पे आपका H माइनस आया। अब क्या क्या करेगा, अब ये भाई साहब यहाँ पे अटैक करेगा, दूसरे अटैक करेगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों क्या बना, ये ऐसा बना PH CH2O नेगेटिव, क्या बना बच्चों, एक बेस बना जैसा, दोस्तों बेस बन जैसा बन रहा है। O माइनस से क्या करेगा, H प्लस निकल, कहां से निकले बच्चों, एसिड निकलेगा। तो यहां से ये H प्लस निकल, तो क्या बनेगा OH, और यहाँ पे आपका बनेगा नेगेटिव। तो सॉल्ट बना, एक आपका अल्कोहल बना। आई होप आपको समझ में आया होगा पार्ट। यस सर। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ मैकेनिज्म, यूपीएससी भी यूपीएससी बोल रहा हूँ, कहाँ यूपीएससी चला गया मैं,
आईएएस नहीं बना भाई, अपने को अभी जेडब्ल्यू निकालना है, ठीक है ना, यूपीएससी नहीं, एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी में क्या पता मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं शायद, क्या पता। चलिए चलिए, सही है, ऐसे बनने के बाद हमें भूल मत जाना। नहीं यार मैं चाहता हूँ कि तो आप बन जाओ, ठीक है ना, साथ में काम करेंगे। सर आपके चलिए, मुंह में घी शक्कर। अब बच गया क्या बचा, ये आपका मैकेनिज्म ऑफ केनिज़रो का, ठीक है ना, हो गया। अब देखो बच्चों अगेन ऑक्सीडेशन में देखो, अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल लिया, अल्कलन के मोनोफोर डाल क्या बना, एसिड बना। ये बच्चों ने बहुत बार इसको रिवर्स किया। देखो अगेन बच्चों ये पार्ट, जोन्स रीजेंट, आईएमपी रीजेंट है, अभी तक यूज था, अभी यूज हो सकता है, दैट इज CrO3 प्लस H2SO4। क्या बचोगा, यह आपका अल्कोहल को एसिड में चेंज करेगा, दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। ये आपका होगा जोन्स रीजेंट। नोट डाउन कर लो बच्चों, सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन बच्चों दो, अगेन मिथाइल है, K1 4 डाला क्या बना, अगेन बेंजोइक एसिड बना। अब बच्चों दो, चाहे आपका अल्काइल ग्रुप जितना बड़ा हो, आपको मैट्रिक के तहत क्या फाइनल बच्चों क्या बनता है, ये आपका अगेन ये बनता है। तो बच्चों ये सेकंड वाला पार्ट है, ये आपका आईएमपी है। चाहे आपका कितना भी बड़ा आपका अल्काइल चेन हो, क्या बनेगा, ये आप पहले आपका सॉल्ट बनेगा, फिर आपका एसिड बनेगा, ठीक है, हाँ या ना। ये सर। डन सर। फिर दूसरा पार्ट दो बच्चों क्या बोला, देखो साइनाइड है, साइनाइड से अमाइड बना, अमाइड से अल्कोहल बना, एसिड बना। बेंजाइड है बच्चों, हाइड्रोस किया क्या बना, बेंजोइक एसिड बन गया। तो बच्चों ये छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना। अब बच्चों एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, ऐसे पूछ सकते हैं, देखो आपको ये दे देंगे, बेंजाइड दे देंगे, पहले आपको ये दे देंगे, फिर दूसरे में पता क्या देंगे, यहाँ पे आपको देंगे आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो क्या बनेगा, एनालिन बन जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा, उसके एजेंट यहाँ पे डाल देंगे, तो ये बन जाएगा। तो आपको अलग वे से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके, ये पार्ट। अब बताओ बच्चों, अभी आपका आ रहा है ये आपका पिनाकोल पिनाकोल रिएक्शन। अगेन बच्चों एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है ना, लेकिन ये बनता है कैसे, कैसे होता है बच्चों, ये आपका एस्टोन से बनता है, ये आपका पिनाकोल पिनाकोल रिएक्शन है, ठीक है ना। इसका नाम पिका रख दिया, क्या क्या बोला हुआ, पिनाकोल क्या, तो इसका नाम पिकाचू होना चाहिए, पिकाचू पिकाचू रिएक्शन हो जाता है फिर। पिकाचो नहीं है, पिनाकोल, ठीक है ना। अगर बच्चों ये ध्यान रखना, पिनाकोल करता है क्या बच्चों, ये आपका सिमेट्रिक डायोल्स बनाता है, मतलब कि ये आपका देखो, ये आपका हर जगह सेम होगा, ओके। तो अगेन याद करने की जरूरत नहीं है। सर अगेन क्या बच्चों सेम कार्बन होगा? डायोल, देखो सिमेट्रिक डायोल बनेगा, देखो इसको यहां से ब्रेक करो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है, यस सर, चल गया। राइट साइड में भी सेम ही है, तो ये आपका सिमेट्रिक डायोल्स बनाता है। अगेन बच्चों कार्बोक्सी बात करते हैं, रिग्ना रीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का आपका ये एसिड बनाता है, ठीक है ना, इतना पार्ट। अगेन बच्चों पूरा रिएक्शन पर आपको करने की जरूरत नहीं है। अगेन इथाइल बेंजोएट एस्टर है, हाइड्रोजन क्या बना बच्चों, अगेन अल्कोहल बना, एसिड और अल्कोहल बना। बच्चों बॉन्ड कैसे बच्चों, ऐसा ये बच्चों ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ से आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो COOH और आपका C2H5OH अल्कोहल और आपका बेंजोइक एसिड, इससे में आपका ये आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी है। अगर मैं एसिड लूं और क्या लिखूं, अगर मैं यहाँ से वाटर निकाल दूं, क्या बच्चों बनेगा, ये आपका एस्टर बनाएगा, ऐसा रिएक्शन, दैट इज RCOOH प्लस ROH। वाटर निकाल दो, क्या बनेगा,
COOR बनाएगा। कैसे जा रहा है? क्या बना? एस्टर बन गया। ये उसका रिवर्स हो रहा है। बच्चों यहाँ पर किसी को भी अगर मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा, आपको एग्जाम में फास्ट रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपका राइट आंसर आएगा। अगर बच्चों एसिडिटी और बेसिसिटी, बच्चों में क्या बोलता? इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप पीके वैल्यू क्या रहेगा? ये आपको घटाएगा, सॉरी मतलब बढ़ाएगा, मतलब ये आपका लेस एसिडिक कर देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो खींच इलेक्ट्रॉन, वो आपको पीके वैल्यू क्या करेगा? आपको उसको छोटा बनाएगा, मतलब कि एसिडिटी बढ़ा देगा। सिंपल। ऐसे बच्चों यहाँ से आपको एग्जाम में सर ऐसा क्यों होता है क्यों होता है? है? हाँ जी, क्यों होता है? अब सपोज करो कि केशव में आपके एग्जाम दे दो, ठीक है ना? आपका क्या नेचर है? आपका नेचर क्या है कि आप दानवीर हैं। क्या बच्चों? आप दानवीर हैं, ठीक है ना? मतलब आप दे रहे हो, मतलब आप दे रहे हो, ठीक है ना? अगर आपके पास पैसा ना हो, तो अगर आपका देना मन भी हो तो आप नहीं दोगे, और आपके पास पैसा सप्लाई आ रहा है, आते जाते जाओ, तो आप दोस्त को पैसा दे दोगे। सेम बात है बच्चों को। हम एसिडिक मतलब क्या क्या बच्चों होता है? आप बोलोगे कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपका वाटर में H+ जितनी जल्दी रिलीज करे, वो आपका एसिड होगा, है ना? अगर ये क्या दो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्या बचेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, तो क्या होगा? आपका O और H का बॉन्ड वीक हो जाएगा। ये खींच रहा है तो क्या होगा? H+ जल्दी रिलीज होगा, तो आपका एसिडिक बढ़ जाएगा। सिंपल। ये कॉन्सेप्ट को लेकर चलना, और कुछ नहीं। यस सर, चल गया पता। जी। अब बच्चों ये देखो, ये रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड वाला पार्ट बच्चों देखो, यहाँ ये बच्चों देखो, ये रीजन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, दैट इज एसोसिएट, आपने बहुत बार देखा होगा। देखो एसिड में अगर मैं पीसीएल फैल तो क्या बनेगा बच्चों? बनेगा ये आपका RCOCl बनेगा, और आपका ये बाय प्रोडक्ट होगा। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, इसका प्रिंट आउट निकाल लो, बार बार रिवाइज करो, एग्जाम में काम आएगा, एग्जाम हेल्प हो जाएगा आपको, ठीक है? अगर PCl3 लिया तो क्या बनेगा बच्चों? H3PO3 बनेगा। SO2 तो क्या बचेगा? सीएल जाएगा, सीएल आएगा, और आपका SO2 जाएगा। तो ये क्या बच्चों? ये आपका यहाँ पे क्लोरीन को ऐड कर रहा है। सिंपल है, दैट इज R C डबल बॉन्ड O से क्या कर रहा है? OH हटा रहा है, और यहाँ पे आपका सीएल डाल रहा है। सिंपल। ऐसा आपको समझना है क्वेश्चन को, ठीक है? अब बच्चों देखो, आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा गैब्रियल थैलेमर सिंथेसिस के बारे में। कैसे हो? थैलिक एसिड लिया तो क्या बना? ये आपका अमाइड हो गया, ये आपका अमाइड बना। देखो CO, ये आपका थैली अमाइड बना, थैलेमाइड बना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ए आ, देखो यहाँ पे आपका ए दिख रहा होगा, अमाइड। हीट किया तो क्या बचो? आपको यहाँ से वाटर क्या बचोगा? यहाँ पे आपका अमोनिया गैस निकल गया, तो क्या बचोगा? देखो यहाँ से, देखो यहाँ से NH2 गया, और यहाँ से H गया, अमोनिया निकल गया, और ये क्या बना? यहाँ पे आपका बॉन्ड, तो क्या बना? ये आपका थैली इमाइड बना, IMID, थैलेमाइड बना। और यहाँ से बच क्या होता है? हम यहाँ से गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या क्या मिलता है बच्चों? हमें एलिफेटिक प्राइमरी अमाइड मिलता है, हमें यहाँ पे एलिफेटिक प्राइमरी मिलता है। सिंपल। तो बच्चों ऐसे एग्जाम आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डन मेरे प्यारे बच्चों? ये पार्ट समझ में आ रहा है सब बच्चों लोग को? यस सर। अगले बच्चों यहाँ पे देखो, अगर आपको एसिड से बनाना है अल्कोहल, तो क्या डालो बच्चों? डालोगे या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड डालोगे, या तो आप B2C। अगेन बच्चों, अगेन इंपॉर्टेंट रिएजेंट, सोडियम बोराइड क्या करता है बच्चों? आपका अल्कोहल, आपका एसिड से अल्कोहल नहीं करता।
इंपॉर्टेंट एजेंट बच्चों, इंपॉर्टेंट एजेंट है। एसिड से अल्कोहल तो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या तो डाइबोरिन दैट इज ButO6 लेना पड़ेगा। आगे बच्चों देखो क्या हो रहा है, देखो ये बच्चों कौन सी रिएक्शन है, आप बोलोगे ये आपका है कोल्बे रिएक्शन। बच्चों क्या रहा है, सॉल्ट बना रहा है। सॉल्ट से क्या बना बच्चों, ये आपका यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन बन रहा है ना। ये आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? लगता है सो गए सारे बच्चे। उड़ जा भाई उड़ जा। नहीं सर नो सर। जिस जिसको मेरी आवाज आ रही है, वो hand raise करो। देखते हैं कितना चाहता है। 16 बच्चों ने हैंड रेस किया भाई। 18 हो गए, 17 हो गए, 17 हो गए। बाकियों को नींद पड़ गई। नींद नहीं पड़ी, बाकी नींद में। नींद में तो नहीं है। 20 हो गया भाई। अच्छा कईयों अच्छा। का सर नेट भी कमजोर होता है ना, उनको वॉइस नहीं आ रही होती। कई ऐसे होते हैं जिनका लेट होता है थोड़ा। जी जी एकदम से बोलो। जैसे अभी संदीप का हुआ, संदीप का लेट हाथ खड़ा हुआ, होता है। अब आगे बच्चों देखो, रिंग सब्स्टिट्यूशन बच्चों देखो, बोला गया देखो ठीक है बच्चों, ये आपका मेटा डाइटिक ग्रुप है। क्या होगा, नाइट्रोजन का क्या बचोगा, ये आपका मेटा पोजीशन पे आएगा। मतलब आप क्या बच बोलोगे, आप ये बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका मेटा पे ज्यादा होगा, इसलिए आपका NO2 प्लस यहाँ पे आके जुड़ेगा। अगेन बच्चों ब्रोमीन से क्या पाएगा, अगेन ये मेटा पे आएगा। ओके अगेन बच्चों, अगेन और एक रिएक्शन है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, परकिंसन रिएक्शन। बच्चों ये यहाँ पर याद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खाली ये ध्यान रखना कि आप कौन से रिएक्शन से सिनेमिक एसिड बना पाओगे। तो बताओ बच्चों, अगेन रिएक्शन याद मत करो। परकिंसन रिएक्शन से आप सिनेमिक एसिड बना पा रहे हो, नोवल जनरेशन से आप सिनेमिक एसिड बना पा रहे हो, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिएक्शन से आपके, अगर बच्चों आप यहाँ पे आप सिनेमिक एसिड बना पा रहे हो। और कहां से बन रहा है बच्चों, ये आपका बन रहा है बेंजाल्डिहाइड से, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका सिनेमिक एसिड है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और क्वेश्चन सर ये पांचवें वाला रिएक्शन कौन सा है, मतलब कोई खतरनाक वाला या NaCl है क्या? हाँ, ये आपका BSc में आता है, नोवल जन रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने ये पार्ट खत्म कर लिया। अब देखो अगे और भी बचा हुआ है, अरे भाई और भी बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो बेंडी टेस्ट बच्चों, देखो बेंडी टेस्ट ये क्या होता है बच्चों, तो क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिरिक एंड NaOH। तो क्या बचोगा, CO2 is reduced by aldehyde to give red ppt of CO2O। ये आपका बेंड सोल्यूशन है। दूसरे के बच्चों स्किफ रिएजेंट टेस्ट, एल्डिहाइड लेते हैं हम, यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है दो, ये आपका रोसलिन हाइड्रोक्लोरिक डिसॉल्व इन वाटर टू गिव रेड कलर डी क्रॉस बाय ऑन पासिंग SO2। नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका रेड कलर तो ये देगा, रोज प्लस से बना है, रोज एनिलीन, रोज प्लस एनिलीन। हाँ रोजालिन वाला पार्ट है। ये क्या बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड का टेस्ट है, स्किफ टेस्ट। कोई खास रहा है क्या, ठंडी आ रही है? नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कोई ब्रश कर रहा है। ना ना ठंडी में से बड़ा ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों दो बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट बच्चों ध्यान दे दो, कीटोन डज नॉट गिव दिस। क्या बच्चों, कीटोन आपका ये टेस्ट नहीं देता। लेकिन बच्चों तो क्या हुआ, लेकिन एसीटोन जो कीटोन है ये पॉजिटिव हो, लेकिन बच्चों थोड़ा सा कम है। तो बोल भी दिया है और इसका एक्सेप्शन बता दिया है। अब मेरी गलती तो है नहीं यहाँ पर। स्किफ टेस्ट जो आपका स्किफ क्या बच्चों, ये आपका कीटोन नहीं देता लेकिन आपका एस्टोन देता है, ठीक है, स्टोन देता है। क्या बच्चों आपका रेड कलर आपका आएगा, कलर का, सिंपल। ठीक है, अब और है क्या, और बच्चों और आपको बच्चा आपका IUPAC नहीं वाला पार्ट है। और क्वेश्चन
तो बच्चों ये सारा पार्ट देखिए, अगेन बच्चों ये टेबल है, ये अगेन बच्चों टेबल पीके वाला पार्ट टेबल है, आईएमपी टेबल। यहाँ से आपको एससीडीटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पास पास है वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ये वाला पार्ट देखो, ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो सबसे ज्यादा एसिड क्या बचोगा? ऑर्थो नाइट्रो ज्यादा एसिड होगा, फिर पैरा होगा, फिर मेटा होगा, फिर आपका मेटा नाइट्रो बेंजीन एसिड होगा। ठीक है ना, इधर हटा। तो बच्चों ये आपका ऑर्डर दिया है, एफ सबसे ज्यादा होगा, फिर सीएल, फिर बीएफ, फिर आयोडीन, वैसा आपको दिया गया है। अगर बच्चों टॉलरेंस टेस्ट वाला पार्ट है, सेम बच्चों ये पार्ट को बनाए, इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं। ये सारे पार्ट के बच्चों ये आपका टेस्ट के बारे में दिया गया है कि कौन सा रेट होगा, कौन सा रेट नहीं होगा। ठीक है, अगेन बच्चों सारा आपको नेम ध्यान रखते हो। सिनेमल्डिहाइड क्या होता है, सिनेमिक एसिड क्या होता है, सिनेमल्डिहाइड क्या होता है, सिनेमिक एसिड क्या होता है, प्रोपियोफिनोन, एस्टोफिनोन, बेंजोफिनोन। देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड कहां से बचा है? ये यहां से आया कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म। देखो बच्चों बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसको प्लीज ध्यान से समझना, इसको प्लीज ध्यान से समझना। अगेन बच्चों थैलेमोइड वाला पार्ट है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बहुत बहुत ही बड़ा चैप्टर है, प्लीज अच्छे समझो, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आपको बोर लगे पर आपको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, यही आपका चारा है। ये दिख रहा है क्वेश्चन? यस यस सर। सर। अब बच्चों मुझे मैकेनिज्म नहीं जानना है, मुझे खाली ये बताओ ये कौन सा नेम रिएक्शन है? चलिए एल्डोल रिएक्शन है ये। कैसे पता चला या मैंने? एक अल्फा तो हाइड्रोजन इसमें दिख रहा है। एमईओएच और अल्फा हाइड्रोजन भी दिख रही है। और क्या दिख रहा है आपको? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना? तो रिएक्शन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। लेकिन रिएक्शन कहाँ से होगा, कहाँ से एच+ जाएगा? अच्छा ये बताओ, ये अगर आपका एल्डोल है तो H+ कहाँ से निकलेगा, ये बताइए। यहां से H+ जाएगा क्या यहां से H+ जाएगा? ये तो बात है ना, ये आपको पता चल सर गया, क्या प्लस? आपको पता चल गया है ना? देखो सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एल्डिहाइड होगा ना? तो रिएक्शन क्या होना चाहिए? आप बोलोगे, आप ये बोलोगे, आप क्या बोलते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ सक्सेस हो सकता है। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे तो ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे आपका 3 CH2 और यहाँ पे आपका 2 CH2 है, तो कहाँ से जाएगा? यहाँ पे आपका 2H है और यहाँ पे आपका 3H है। ये सब पता करना पड़ेगा, गरीब को और गरीब बनाना है, कहाँ से बनाना है। तो क्या करो बच्चों, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है। आप ये देखो कहाँ पे आपका 5 मेंबरिंग बन रहा है। देखो अगर यहाँ से H+ गया तो क्या हो, देखो 1 2 3 4 और ये 5। आप देखो सब में क्या बन रहा है, सब में आपका 5 मेंबरिंग बन रहा है, तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, यहाँ से आपका H+ नहीं जाएगा, है ना? समझना है आपको से? आई होप मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ये देखो ये JW19 का क्वेश्चन है। अगेन बच्चों अगर आपको मेथड नहीं पता, अगर आपको इसका मैकेनिज्म नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। आपको ये बॉन्ड ब्रेक कर बनाना पड़ेगा, अल्फा कार्बन बनाना पड़ेगा, अल्फा से H जाएगा तब जाके आंसर आएगा। देखो यहाँ पे देखो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया। कीटोन साइड से क्या निकला, H+ निकाला। अगर आपको पता रहे, चलो क्या नहीं, आप कुछ नहीं करो बच्चों, कुछ क्या करो, आप खाली वो करो कि काउंट करो कि कितना आपका रिंग मेंबरिंग बन। देखो यहाँ पे आपका 5 मेंबरिंग बन रहा है। अगर मान के चलो अगर आप यहाँ से H+ निकाल तो क्या बनेगा, देखो 1
2 3 4 5 6 7। तो ऐसा कोई है ही नहीं, तो 5 ही तो क्या होगा, आप बोलोगे आपको H प्लस यहां से निकालना पड़ेगा। ये बच्चों ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगा आपको। आई होप आपको समझ में मैं क्या बता रहा आपको, यस सर। ठीक है ना। अगर आपके क्लास में कोई बच्चा बहुत बोल रहा है कि मुझे सब आता है, क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन दे दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संन्यास ले ले बेचारा। सर टॉपर At least- को देंगे जिसके 300 नंबर आए और मलयालम में काम किए जिसने। देखो मेन बात पता क्या है, और मेन 300 बात नंबर आए हैं। देखो मेन बात पता क्या है, मेन बात ये है आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको H प्लस कहां से जा रहा है। देखो पूरा रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा आइडिया लगाओ तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये काम करो बच्चों, आप मैंने जैसे बताया था सेम कॉन्सेप्ट लगा आप इस क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका आंसर 5 मिनट के अंदर आ जाए, गारंटी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो, H प्लस निकालो, बॉन्ड बनाओ, कैसे मैं करता हूँ सेम जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वैसा करो, आपका आंसर गारंटी आएगा। वो आ भी रहा है, देखो आएगा भी आंसर। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, क्या जाता है अल्फा से क्या जाएगा H जाएगा, बीटा से OH जाएगा, वही तो है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बन रहा है कि बन रहा बच्चों। Yes. हाँ तो मेन बात पता क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इतना होगा तो बन जाओगे। देखो अगेन देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको। यस सर। Yes, sir. अब बच्चा ये तो क्वेश्चन बच्चा बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अल्कोहलिक KOH मतलब क्या बच्चों, आपको एलिमिनेशन करना है और क्या बनना है, कार्बन कार्बन डबल बनना है, बन जाएगा आपका आंसर। अब बच्चा ये क्वेश्चन है ना काफी हटके क्वेश्चन है, बहुत हटके क्वेश्चन है बच्चा, बहुत हटके। जो आप सोचोगे ना वो आपका वो इसका आंसर है, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो कभी कभी समझ में आए तो छोड़ देना क्वेश्चन, ये भी सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। सर तो क्वेश्चन करवा दो। क्या हुआ क्या हुआ, सर तो एक करवा ए दो। ऑप्शन है जो हम नहीं सोच सकते हैं, तो पक्का ए ही होगा। बस एकदम सही बोला। सर, इसका ऑप्शन ए है। हम्म। सर मुझे बताओ ये ऑर्गेनिक को इन्वेंट किसने किया हुआ है जरा। नहीं इतना हार्ड नहीं है, मैं आपको सर मस्ती कर रहा काश हूँ, मैं काश आपको हर क्वेश्चन के आगे नहीं लिखा हो कि जो आप नहीं नहीं सोच सकते वो इसका आंसर होगा, जो आप सोच रहे हैं वो इसका आंसर होगा, तो सर हम ये ही क्या हर कुछ फाड़ के आ जाएंगे, एकदम क्लियर होगा सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको ऐसे बताता, ऐसा इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर देखो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर बता देता हूँ, ठीक है दोस्त, हमने सेम किया। देखो ये PHBr तो क्या होगा, जैसे हमने यूज किया था PCl3 यूज किया था, तो क्या हुआ था बच्चों, OH की जगह पे Br आ गया था, तो हमें Br आ गया, ये आ गया। अल्कोहलिक KOH क्या होता है, आप बोलोगे अल्फा H प्लस जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे आपका 2H है, यहाँ पे आपका 2H है, तो ये ज्यादा एसिडिक तो क्या होगा, आपका H प्लस यहाँ जगह तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये Br है तो क्या पॉजिटिव, और यहाँ बॉन्ड तो ऑप्शन ये आएगा। सिंपल है, मैं तो खाली आपको डराना था, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, कभी कभी अलग जाता है, ऐसा नहीं होता, जो आपको आ रहा है वो करो, राइट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखो देखो अगेन बच्चों अगेन सेम बोल रहा देखो, क्या ये आपने ये पढ़ा नहीं अभी तक, पढ़ा है ना, Now, खुद पढ़ा तो है। क्या आपने अल्कोहलिक KOH यूज किया कि नहीं किया है, यूज किया है कि नहीं किया है, नहीं बड़ी सर, बार सिर्फ पढ़ा है, यूज नहीं किया। मतलब हाँ मतलब कि किताबों में बोल रहा हूँ मैं, ओके। चलो बच्चों हम यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन आपको होगा। ये दो बच्चों, ये आपको एक बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ चलो। एक अल्कलाइन केमोन 4 दिखाई दे, ये दिखाई दे, करना क्या बच्चों, अगेन कुछ नहीं, ऐसे बनने काम खत्म, ये आ गया आंसर आपका। इस क्वेश्चन में आते हैं भाई, देखो
इजी क्वेश्चन है। चलिए सर बच्चा, इसका डी क्यों हुआ, ए क्यों हुआ? मैं भी यही बोलने वाली थी। अरे आई बच्चा रिएक्शन। अरे बच्चा अभी तो हमने ऊपर पढ़ा ना, क्या पढ़ा? देखो, अगर आपका बेंजीन रिंग के ऊपर, देखो क्या है बच्चों, चाहे आपका जितना भी बड़ा आपका अल्केन चेन हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं करना, पूरा हटाओ, ये ग्रुप ऐड करो। अरे नोट डाउन तो कराया था मैंने आपको, ऊपर देखो, यस क्या मैं यहाँ सर, पे देखो, ये सर आगे याद, आगे 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 आगे। दो रिएक्शन चाहिए सर, ये ऊपर है सर, ये देखो ये IMP लिखा हुआ है, देखो बच्चा, यस सर। यस है ना? सर। ध्यान रखना है। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, इसको बच्चों अच्छे से रिवाइज करना, और बच्चों हम कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय, ठीक है, बाय एवरीवन। हाय सर, गुड नाइट Bye, सर। sir. बाय सर, गुड नाइट सर। सर बाय। सर